गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद इस लेक्चर में हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन या एलोट्रॉपी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। ओके, देखते हैं 21/8/20 चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम किसके ऊपर काम करेंगे, किसके ऊपर चर्चा करेंगे? अपना एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी क्या है? सबसे पहले देखिए, एलोट्रॉपी बेटा किसी भी एलिमेंट का वह प्रॉपर्टी होती है, वह गुण होता है जिससे जो एलिमेंट है वो दो या दो से अधिक फॉर्म से या मेन फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उस एलिमेंट का वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन केमिकली वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉपी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वह गुण है किसी भी एलिमेंट का, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, हमारा कोई भी तत्व हो, वो दो या दो से अधिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन शर्त क्या रहेगी यहाँ पर? कंडीशन ये रहेगी कि जो एलोट्रॉप्स के फॉर्म है उनका सबका फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, तो फिजिकली वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे लेकिन केमिकली सिमिलर होंगे। तो एलोट्रॉपी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट एग्जिस्ट in 2 or more forms which are differ मतलब बिल्कुल अलग in their physical form but are chemically similar। ठीक है, और उन सभी फॉर्म्स को हम कॉमनली क्या कह सकते हैं? एलोट्रॉप्स कह सकते हैं। ठीक है, एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स में अंतर है। एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी वह गुण है जिसके जरिए क्या होता है, कोई भी एलिमेंट दो या दो से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और उन फॉर्म्स में खास चीज ये होगी कि वो फिजिकली डिफर होंगे एक दूसरे से, फिजिकली बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, उनकी संरचना बिल्कुल अलग होगी, लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन है उनका वो सिमिलर होगा। यानी कि केमिकली कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, और उन सारी की सारी फॉर्म्स को क्या कहते हैं? हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एलोट्रॉपी समझ में आ गया। अब देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बेटा दो प्रकार के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो कितनी हैं? दो हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। बेटा दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, कौन कौन से? देखिए, हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली जो फॉर्म है वो है क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टल्स के फॉर्म। एंड सेकंड बेटा जो है वो है एमरफस।
ठीक है, यानी कि पहली जो फॉर्म है कार्बन की वो कैसी है, क्रिस्टलाइन है, और दूसरी कैसी है, एमरफस फॉर्म। ठीक, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, दो एलोट्रॉप्स आते हैं कार्बन के, पहला डायमंड और सेकंड बेटा इसमें आता है ग्रेफाइट। ठीक, कार्बन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, किस कौन कौन सी, पहला क्रिस्टलाइन, दूसरा एमरफस। क्रिस्टलाइन के दो एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं हमारे, पहला हमारा डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। ठीक है, थर्डली अगर हम बात करें एमरफस को बेटा हम माइक्रो क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन। ठीक, ये बेटा इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, किस किस फॉर्म में वो देखिए, पहला कोल, कोयला, ठीक है, फिर चारकोल, और तीसरा अगर हम बात करें वो क्या हो गया हमारा, फ्लोरीन। ठीक है, बात समझ में आ गई, FU होगा। तो एलोट्रॉप समझ में आ गया। एलोट्रॉपी क्या होती है, एलोट्रॉपी वह प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्स की जिससे वो 2 या 2 से अधिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी वहां पर, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन केमिकली वो एक दूसरे के कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन में किस प्रकार की एलोट्रॉपी पाई जाती है। तो कार्बन में 2 प्रकार की, सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन और माइक्रो क्रिस्टलाइन या एमरफस। क्रिस्टलाइन में 2 प्रकार के एलोट्रॉप्स आते हैं हमारे, डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन एमरफस में बेटा 3 प्रकार के, कोल, चारकोल और फ्लोरीन। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज डायमंड। ठीक है, डायमंड के बारे में कुछ बातें करेंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमंड की। ठीक है, हम एलोट्रॉपी में ही चल रहे हैं। ठीक, तो डायमंड क्या है बेटा, देखिए अगर हम बात करें तो डायमंड क्या है, एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक, और डायमंड एटम में क्या होता है, डायमंड में एक प्रत्येक जो कार्बन एटम होता है वो 4 अन्य कार्बन एटम से मिलकर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है ये। 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, जैसे एक ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होगा। ठीक, ये मान के चलो इससे जुड़ा हुआ है, इससे। ठीक है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। अब ये वाला जो कार्बन एटम है ये भी 4 से जुड़ा होगा। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन एटम ये भी 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे। देखिए ये वाला कार्बन एटम एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, एक इससे, और ये। अब ये वाला बेटा कार्बन एटम 2 ये हो गए अब इसका। ठीक है, ये कर दिया हमने, ये कर दिया, तो ये हो गए 4 कार्बन एटम्स। ऐसे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन एटम्स को। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो है ये क्या है, कार्बन एटम। ठीक, ये स्ट्रक्चर और बड़ा होगा, मैं ज्यादा बनाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी होगी और टाइम वेस्ट भी होगा आपका। बुक में देख लेना, बुक में दिया हुआ है कार्बन का स्ट्रक्चर। और ये जो बेटा लाइन होती है इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या है कि डायमंड का प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है, ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है वो
ईच कार्बन एटम, वो क्या होता है 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स फॉर्मिंग क्या बना रहा है, देखो 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे, देखो ठीक है ये ओके, बात समझ में आ गई। तो फॉर्मिंग अ 3 रिजिड मतलब कठोर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। तो डायमंड क्या ऐसा है बेटा, डायमंड में क्या होता है कार्बन एटम की देखो स्ट्रक्चर, देखो कार्बन एटम फिजिकली कैसे अटैच्ड है, एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम अटैच है, फिर जो 4 कार्बन एटम है उनसे 4 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है ये एक कठोर, बहुत ही ज्यादा कठोर स्ट्रक्चर बना लेता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डायमंड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है डायमंड की वो देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, देखिए बेटा डायमंड क्या होता है, एक सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है और प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये नेचर में पाया जाता है और इसको हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करने लगे हैं। ठीक है, इट इज फाउंड नेचुरली एज वेल एज इट इज फाउंड नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर ये पाया जाता है और हम क्या करते हैं इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर लेते हैं, एज वेल एज ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली, कृत्रिम तौर पर। ठीक है, कार्बन आइटम्स को कहते हैं हैवी प्रेशर के अंतर्गत उसको संकुचित करते जाते हैं, जिससे क्या होता है वो और ज्यादा इनके बीच के जो कार्बन आइटम्स होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो जाता है और क्या कहते हैं इसको हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि बेटा ये इसके जो सारे के सारे एटम्स होते हैं वो एक अटैच होते हैं बहुत ही पास, तो क्या होता है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये थोड़ा भारी हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज क्वाइट हैवी, हैवी मतलब कठोर। ठीक है, और सभी जानते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, कहने का मतलब चमक होती है। ठीक है, और कैसा होता है, कलरलेस। इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट substance with extraordinary brilliance, brilliance मतलब चमक। ठीक है,
नेक्स्ट बहुत सी प्रॉपर्टी में बताया ये क्या है, कार्बन कंपाउंड। और शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कार्बन कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसमें भी लिख सकते हैं कि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट के टर्म्स में जब हम पढ़ेंगे तो वो कैसा है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, यानी क्या होता है, समटाइम्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी अगर हम बात करें तो डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और भी बेटा बहुत से हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। इट हैज हाई एमपी एंड बीपी, एंड बीपी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रॉपर्टीज थी हमारे डायमंड की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डायमंड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, वेयर डायमंड इज यूज्ड, डायमंड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस रूप में किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में, कांच वगैरह को काटने में, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस भी हैं, बहुत ही एडवांस, क्योंकि सबसे कठोर होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम जो हमारा कांच वगैरह होता है उसको काटने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो और आजकल तो सबसे ज्यादा प्रयोग इसका किसमें हो रहा है, ऑर्नामेंट्स बनाने में, आभूषण वगैरह बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट एलोट्रॉप की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट एलोट्रॉप जो हमारा है वो क्या है, कार्बन का ग्रेफाइट, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। सेकेंड एलोट्रॉप है ये हमारे सिलेबस में, हमें तीन ही पढ़ने हैं, डायमंड के बारे में पढ़ना है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है और बकमिंस्टर फ्लूइन के बारे में पढ़ना है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा, जो कार्बन एटम होते हैं वो तीन तीन कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं एक प्लेन में, समतल में, ठीक है, एक ही प्लेन में, और एक क्या बनाते हैं, एक हेक्सागोनल लेयर बना लेते हैं। और ये जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से वान डेर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। मैंने तीन प्रकार की फोर्सेस आपको बताई थी, ठीक है, तीन तरह है क्या। तो ग्रेफाइट के बारे में समझ में आ गया कि प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है वो तीन कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ हेक्सागोनल टाइप हो जाता है। हेक्सागोनल टाइप मतलब जिसमें सिक्स साइड्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये कार्बन एटम, ठीक है, ये तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है ये तीन कार्बन एटम से जुड़ा होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इधर होगा, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो तीन तीन कार्बन एटम से ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। कार्बन एटम को जरा मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, ये हमारा कार्बन एटम, एक ये कार्बन एटम, ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बेटा एक और कार्बन एटम होगा, और ये वाला कार्बन एटम क्या होगा, तीसरे से अटैच्ड होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है वो तीन तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनता है इसका, इसमें नीचे और बनेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आप बुक से देख लीजिएगा, मैं सिर्फ एक डेमो दे दिया आपका कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के टर्म में क्या होता है, कार्बन एटम जो होते हैं एक कार्बन एटम से तीन कार्बन एटम्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बाय वीक वान डेर वाल फोर्सेस। तो अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में, तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम, ठीक है, सी फॉर कार्बन, इज बॉन्डेड टू 3 other
कार्बन एटम्स इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है, देखो इन सेम प्लेन फॉर्मिंग, कैसी लेयर्स बनाता है ये, हेक्सागोनल लेयर्स बनाता है, देखो 6 साइड्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सागोनल लेयर्स। और किससे ये लेयर्स जुड़ी हुई होती हैं, हेल्ड बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस, वीक वांडर वॉल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कार्बन ग्रेफाइट में क्या था, एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम अटैच थे, लेकिन ग्रेफाइट के टर्म में क्या है, एक कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, ठीक है। ये दोनों के फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, अंतर देखने को मिल गया, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। दूसरी चीज, दोनों मिलकर किससे बने हैं, कार्बन से, यानी कि केमिकली कैसे हैं, सिमिलर है, ओके। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, इतना ही आज हम कवर करेंगे। और जो थर्ड हमारा एमरफस फॉर्म रह गया है, एमरफस एलोट्रॉप्स जो रह गया है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं इस लेक्चर का, क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, कि जो ग्रेफाइट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी हैं देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहले तो बात करें बेटा, देखिए ग्रेफाइट आप सभी ने देखा है, जो आपकी पेंसिल की निडल होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ठीक है। तो आप सीधे से आपको समझ में आ गया कि कैसा कलर का होता है, ग्रेइश कलर होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है, ठीक है। इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, ओपेक मतलब जिससे जो लाइट है वो पास नहीं होती है, ओपेक सब्सटेंस, ठीक है। आप डायमंड से लाइट पास कर लो तो वो ट्रांसपेरेंट है, और ये कैसा है, ओपेक है, ठीक है, इससे लाइट पास नहीं होती। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें बेटा, ये डायमंड जो एलोट्रॉप है कार्बन का, उसकी अपेक्षाकृत हल्का होता है, इट इज लाइटर, इट इज लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, देन डायमंड, ठीक है। सॉफ्ट भी होता है, आप उसको आसानी से उसको जो पेंसिल की निडल होती है उसको आसानी से अपने हाथ से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो लाइटर भी होता है बेटा, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। आप दोनों नाखूनों के बीच में दबाओ उसको, देखना वो स्लिप होगा, ठीक है, एंड स्लिपरी, क्योंकि जो उसके कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही वीक फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की, कि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हीट का बैड कंडक्टर, आप इसका गर्म करते रहो लेकिन हीट पास नहीं होती, बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और जब इसको आप जलाओगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। When burned strongly, it forms कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट में क्या है, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या है, ग्रेफाइट जो होता है ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है और ओपेक सब्सटेंस होता है। ओपेक का मतलब इससे लाइट को अगर हम पास करना चाहें तो इससे लाइट पास नहीं हो। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसकी, तो क्या है, ये डायमंड से हल्का होता है,
ठीक है, सॉफ्ट होता है, आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, और स्लिपरी, ठीक, फिसलने योग्य होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके एटम्स होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस से एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। थर्ड थिंग अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है आसानी से, लेकिन बैड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को आसानी से कंडक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज अगर हम बात करें, अगर हम इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, रिवाइज कर लीजिएगा इसको, जितना भी मैंने पढ़ाया लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। ये लेक्चर आपका इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम बात करेंगे एमरफस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। थैंक यू।